दोस्तों अभी आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई सेल्फ बिजनेस, एक समय में आपकी तमन्ना रही होगी कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। और कुछ युवा और उनके माता पिता तो अभी भी चाहते हैं कि उनका बेटा एक सरकारी अफसर बने। तो इसी को देखते हुए और विजय कुमार कृपाल जी के कमेंट को पिक करते हुए आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया की हाईएस्ट पेड टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 10th हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब से, जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आपको किसी चीज की खोज करने में इंटरेस्ट है या आपको इतिहास के रहस्य जानने में रुचि है तो पुरातत्व विभाग आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विभाग साबित हो सकता है, जहां मौजूदा दौर में काफी कम कंपटीशन है, क्योंकि आज के बहुत कम युवा हैं जो पुरातत्व विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस डिपार्टमेंट में करियर बनाने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस या पीएचडी कर रखी है तो आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ऊंची पोस्ट भी मिल सकती है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में बेसिक सैलरी 25,000 है, जो कर्मचारियों के अनुभवी होने के बाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। तो 9th गवर्नमेंट जॉब है ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो भारतीय व्यक्ति विदेशों में नौकरियां करना चाहते हैं, ये नौकरी उनके लिए काफी अच्छा विकल्प है, लेकिन इस नौकरी को हासिल करना कोई आम बात नहीं है। इस नौकरी को पाने के लिए SSC CGL की परीक्षा को पास करना होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की सैलरी 1,25,000 से लेकर 1,80,000 तक हो सकती है, और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को अपने पूरे करियर में 6 अलग अलग देशों में काम करना पड़ सकता है। तो अब आपको बताते हैं 8th हाईएस्ट पेड जॉब, जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेक्चरर/प्रोफेसर्स। किसी को पढ़ाना या शिक्षित करना न केवल एक अच्छा काम है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनकर देश के भविष्य को एक अलग दिशा प्रदान करना भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ईमानदारी की एक मोटी रकम मिलती रहे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और कुछ इसी तरह भारत के सीनियर प्रोफेसर्स और लेक्चरर के साथ है। भारत के IIT और NIT के प्रोफेसर्स को मिनिमम 1 लाख पर मंथ सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा इनको और भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हाउस अलाउंस, ऑल मेडिकल सर्विसेज और अन्य कई सुविधाएं। तो 7th नंबर पर हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। भारतीय वन सेवा उन लोगों के लिए काफी अच्छा काम है जो शहरी जीवन से बचकर प्रकृति की तरफ जाकर एक हरे भरे वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में लगते ही शुरुआत में 50,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है। इसके साथ ही भारतीय सरकार रहने को घर, एक ड्राइवर सहित गाड़ी, एक घर का नौकर और सब्सिडी वाली इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में देती है। लेकिन इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए आपको दस्तावेजों में कई डिग्रीज चाहिए होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जूलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी और वेटरनरी साइंस। इन सब डिग्रीज को पाने के लिए बाल सफेद हो जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं 6th हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब, जो है PSU। दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल, NTPC, NHPC, भारत पेट्रोलियम और अन्य कई नामी कंपनियां। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा को पास करना होता है, और कहते हैं गेट के एग्जाम को क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। इन कंपनीज में आपको अलग अलग से शिफ्ट अलाउंस मिलता है। यहाँ पर आप हर महीने का वेतन 50,000 से 1,30,000 तक उठा सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं 5th हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब, जो है बैंकिंग। दोस्तों जब बैंकिंग की बात आती है तो हमको RBI गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर आदि के नाम याद आते हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि इस फील्ड में सब इन्हीं पोस्ट को तो पाना चाहते हैं। क्योंकि बैंकिंग फील्ड में अच्छी पोस्ट वालों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि रहने के लिए घर, हर 2 साल में विदेश घूमने के लिए 1 लाख रुपए, साल में 180 लीटर पेट्रोल और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके अलावा बैंकिंग फील्ड की हाई पोस्ट पर आपको कई और भी सुविधाएं मिलती हैं, खास तौर पर कम इंटरेस्ट में जल्दी लोन, और इस फील्ड में सालाना 18 लाख का पैकेज मिलता है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद कौन RBI में जॉब नहीं करना चाहेगा। तो 4th नंबर पर जो जॉब है वो है साइंटिस्ट/इंजीनियर इन ISRO एंड DRDO। दोस्तों अगर आप ISRO और DRDO में एज अ साइंटिस्ट या एज अ इंजीनियर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपने एकदम बिल्कुल सही लाइन को चुना है। इस लाइन में पैसों के साथ साथ सम्मान भी बहुत है। इसमें आपको 60 से 80 हजार सैलरी आराम से मिल जाती है, जो आपकी रैंक के साथ काफी तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा इसमें आपको हर महीने 7200 रुपए ट्रांसफर
ट्रांसपोर्ट के, हाउस रेंटल अलाउंस, हर 6 महीने में बोनस और कैंटीन में फ्री खाना खाने को मिलता है। लेकिन इसमें करियर बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो थर्ड हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है डिफेंस सर्विसेज। इसमें आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एयरफोर्स और कई रक्षा सेवाएं आती हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठा वाला काम है जिसमें आपके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। डिफेंस फील्ड में आप 25,000 से लेकर 1,20,000 तक कमा सकते हैं, लेकिन ये आपकी पोस्ट पर निर्भर करता है। डिफेंस फील्ड में आपको गुड अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, मुफ्त में राशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। लेकिन डिफेंस में जाने के लिए आपको कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट और अन्य कई। इसके अलावा आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ता है। तो अगर आप देश के लिए रक्षा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी लाइन होगी। तो अब आपको बताते हैं सेकंड हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब, जो है आईएएस एंड आईपीएस। दोस्तों, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा मांग वाली जॉब बन चुकी है और ज्यादातर युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस जॉब में आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हर साल आईएएस और आईपीएस जॉब को पाने के लिए कई लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही आईएएस या आईपीएस अफसर बनने का मौका मिलता है। भारत में आईएएस या आईपीएस की तनख्वाह 2.5 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा इन्हें पॉश एरिया में बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, कुछ राज्यों में सिक्योरिटी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और सरकार के खर्चे पर विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं, जो कि एक आईएएस या आईपीएस अफसर को मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए कई नई पॉलिसीज को कार्य में लाते हैं। तो अब आपको बताते हैं मोस्ट अवेटेड हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब, जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ये ऑफिसर्स विदेशों में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि एक काफी गौरव की बात है। इन्हें भारतीय सरकार की तरफ से दुनिया के शानदार शहरों में जाकर रहने का मौका मिलता है। इनके बच्चों को दुनिया के कई इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा इन्हें लग्जरी कार मिलती है, हाउसमेड, फ्री मेडिकल केयर, फ्री एयर टिकट और अन्य कई स्पेशल सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाती हैं। अगर इनकी तनख्वाह की बात करें तो इनकी तनख्वाह 3 लाख से 4 लाख तक होती है, जो कि किसी भी भारतीय सरकारी कर्मचारी को सबसे ज्यादा मिलने वाला वेतन है। इसके एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं होता और कहते हैं इसका एग्जाम दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक है। लेकिन जब आपने शिद्दत से मेहनत करी हो और आपके हौसले बुलंद हो तो आप दुनिया का कोई भी कठिन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये दुनिया की 10 सबसे ज्यादा वेतन वाली, सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली और सबसे ज्यादा सम्मान वाली इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना और इस तरह की और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर जरूर क्लिक करना। और आपको पता है कि ये वीडियो आपके किन दोस्तों में शेयर होनी है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को उन दोस्तों में जरूर शेयर करना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।